पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा अमीर गरीब खान पान के विषय को कहा गया है। इस शब्द में कहा जा रहा है कि श्रेष्ठ में मानव शरीर कर्म के अनुसार मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का जीवन है, जो मानव का शरीर है, वो कर्म के अनुसार मतलब कर्मों पर आधारित है। वो कर्मों के अनुकूल ही मिलता है। मानव का जो जीवन है वो मतलब कर्म के अनुकूल मिलता है। जैसे कर्म उसने किए हैं, कर रखे हैं, जिन कर्मों के द्वारा जीव आत्मा शरीर में कैद है, बंधित है, जिन भोगों के लिए, जिनका प्रायश्चित करने के लिए, जिन कर्मों का भोग प्रायश्चित समाप्त करने के लिए मानव का शरीर मिला है, कर्म के अनुसार उसका वैसे स्थान में जन्म होता है। और फिर गरीब अमीर कर्म के अनुसार ही है। ये जो गरीबी है, जो अमीरी है, ये भी कर्म के अनुसार ही, ऐसे ही कुल में उसका जन्म होता है कर्म के अनुसार। परंतु सत्य कर्मवादी सदा गरीब ही होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्म के अनुसार अमीर घर में जन्म हो जाता है मानव का, कहीं गरीब घर में हो जाता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य कर्मवादी जो जो सत्य कर्मवादी होता है, मतलब सत्य कर्म का मतलब आप समझ लीजिए कि सत्य कर्म क्या है। मतलब कर्म तो सभी करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कर्म तो सभी करते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, तो कर्म तो सभी करते हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सत्य कर्मवादी, मतलब सत्य कर्म क्या है, सत्य कर्म किसे कहा गया है। सत्य कर्म उसे कहा गया है जिसका बदला लेना न पड़ता हो, देना न पड़ता हो, वो सत्य कर्म होता है। जिसका भोग भरना पड़े और जिसका प्रायश्चित करना पड़े, वो सत्य कर्म नहीं है, वो सारे पाप कर्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है।
कि सत्य कर्म मतलब शुभ अशुभ से जो परे हो जाए, जो दान धर्म इत्यादि से परे हो जाए, जो अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों से दोनों से अलग हो जाए, और इन दोनों अच्छे और भले बुरे के विपरीत होके ही सत्य कर्म हो पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सत्य के कर्मवादी होते हैं, जो सत्य कर्मवादी होते हैं, वो हमेशा हमेशा गरीब ही होते हैं। वो हमेशा गरीब ही रहते हैं, कभी अमीर नहीं रहते हैं। ये एक उनकी पहचान कह दिया है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इसी शब्द के द्वारा। तो अब इतने नीच स्तर, इतने गरीब को कैसे कोई पहचानेगा कि ये परमात्मा के ओर जा रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान की ओर जा रहा है, कि मुक्ति मार्ग पर चला जा रहा है, उसे कौन जानेगा। यहाँ तो दर्जा उसे दिया जाता है जो ज़्यादा ज्ञान बघार ले, ज़्यादा अच्छा भेष बना ले, ज़्यादा के ग्रंथ लिख डाले, उल्टे सीधी बातें करे, लोगों को दुचावा में फंसावा में रखे, ठगाई मतलब दान धर्म दोनों की कर जाए। महानता तो यहाँ उसकी दी जाती है। कहाँ तक महानता दी जाती है कि उसे भगवान ही लोग मान लेते हैं कि यही परमात्मा, यही भगवान है। मानव के गुण भगवान के गुणों में अंतर ही नहीं है। मानव के रूप में भगवान के रूप में अंतर ही नहीं है। मानव के ज्ञान में भगवान के ज्ञान में अंतर ही नहीं है। यहाँ ऐसा ये संसार सारा का सारा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल ज्ञानांध है। क्या ज्ञानांध है। यहाँ ज्ञान तो मतलब का सबके पास में है। जो सही का ज्ञान है, साचा ज्ञान है, वो तो कभी किसी में होता ही नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अशुभ प्रकार से धन अर्जित कर धनवान बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अशुभ प्रकार से जो मानव अशुभ प्रकार के होते हैं, वो धन अर्जित कर धनवान हो जाया करते हैं। अब वो किसी प्रकार का अनुचित हो, झूठ से ले, चोरी से ले, बेईमानी से ले, जबरदस्ती से ले, क्या समझो, ठगाई से ले, ये जितने ही लोगों को बेवकूफ़ बना ले जाओ, उतनी ही आमदनी हो जाएगी, उतनी बढ़ती हो जाएगी, और फिर ऐसे लोग धनवान हो जाया करते हैं। संसार में जो जन अपनी मेहनत पर निर्भर रहता है, उसका ध्यान मेरी शरण में लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मात्र अपनी कमाई पर निर्भर, अपनी मेहनत पर निर्भर रहता है, वो एक भी दाना किसी और का नहीं खाता है, ना और कहीं किसी पे विश्वास करता है। वो मात्र मुझे ही जानता है, मुझे ही पहचानता है, और वो बिना खाए सो जाए तो मेरे नाम से सो जाता है, जागता है तो मेरे ही नाम से जागता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अपनी ही मेहनत पर निर्भर रहता है, उसका ध्यान सदा मेरी ही शरण में लगा रहता है। उसका सोते जागते वो अमीरी गरीबी से मतलब नहीं रखता है, वो भूख प्यास से मतलब नहीं रखता है, वो मात्र एक विश्वास रूप अपने इष्ट का मनन किया करता है। जो कुछ खाकर वह शुभ पीकर, मतलब जो कुछ खाकर, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का खान है वो खा लेता है, जैसा भी, ठंडा मिले, गरम मिले, कड़ा मिले, मुलायम मिले, जो कुछ भी मिले। और शुभ मतलब शुभ खाना, और शुभ पीना मतलब शुभ को पी करके। शुभ क्या होता है, शुभ क्या होता है, जैसे पानी हुआ,
शुभ जो है वो पानी हुआ, या कोई रस भी हो सकता है, परंतु गलत प्रकार से उसका यूज ना किया जाए। गलत प्रकार से उसको मतलब उसमें कुछ भी गलत न किया जाए। ऐसा शुभ खान पान खाकर मेरा नाम अपनी जमुहाई के साथ में लेता रहता है। वो जब भी जमुहाई लेता है, जो कुछ भी उसको मतलब मेरी मर्जी मानता है कि आज भगवान ने हमको मेरे लिए इतना ही दिया है खाने के लिए, वो उसी पर उतने ही में अपने को मतलब तृप्त मान लेता है। और जमुहाई आती है उसे तो वो मेरा ही नाम लेता है। वो वक्त उसके आनंद का है। जब उसे जमुहाई आती है और नाम लेता है तो वो उतना वक्त जो होता है उसके आनंद का होता है। आनंद का होता है कि उसे संसार के सारा कुछ भूल जाता है। उस वक्त में क्षणिक ध्यान मुझ में लग जाता है और वो नाम के साथ में मेरे प्रति का ध्यान क्षणिक लग जाता है। समझ रहे होंगे बात को। क्षणिक ध्यान जो है लग जाता है और जिस वक्त जमुहाई आती होती है उसको सारा कुछ भूल जाता है। उस जमुहाई के साथ उसी वक्त में थोड़ा ध्यान मुझ में लग जाता है। पर धनवान यदि खाकर पीकर जमुहाई लेता है तो उसका ध्यान जरा भी मेरी ओर नहीं लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो धनज्ञ है, जो धनवान है, जिसने गलत प्रकार से धन को अर्जित कर रखा है, वो अच्छा खा करके, अच्छा पी करके, अच्छा वो क्या खाता है? अब उसके लिए अच्छा क्या है? जो शुभ खाना के विपरीत का, जो शुभ खान पान के विपरीत का है, वो धनवानों के लिए अच्छा खाना कहा गया है, अच्छा पीना कहा गया है। उसे वो खा लेता है, पी लेता है और उसको भी जमुहाई आती है, लेकिन उस जमुहाई के साथ में ना उसे मतलब मेरा ध्यान आता है, ना छड़ी को उसका ध्यान है। समझ रहे होंगे जी। इसलिए कि उसे मेरे नाम लेने व ध्यान करने का अभ्यास नहीं है, इसलिए उसका ध्यान जरा भी मेरी ओर नहीं लगता, क्योंकि उसे अभ्यास नहीं है। नाम अवश्य ही नित लेता है पर माया के हित लगा रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो नाम तो भले मेरा लिया करता है, हे भगवान, लेकिन हे भगवान आज कितनी लंबी आमदनी हो जाए, हे भगवान आज कितनी लूट मैं कर जाऊं, वो इस बाबत में भगवान का नाम लेता है। कोई ये नहीं कि अहित प्रकार में वो भगवान का नाम लेता हो। धनवान कभी सुखी नहीं रहता है। यहाँ तो दुनिया में सब मानते हैं कि जिसके पास धन है वही सुखी है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो धनवान होता है वो कभी सुखी नहीं रहता है, उसे सुख का अनुभव कभी नहीं होता है। आनंद को तो कभी सुना ही नहीं, मतलब सुख नहीं, सुख उसे नहीं मिलता है, सुख मतलब कभी सुखी नहीं रहता है। और जो आनंद कहा गया है, आनंद, उस आनंद को तो ख्वाब में भी उसे कभी दर्शन नहीं होता है। मात्र धनवान का ध्यान हमेशा अधिक धन अर्जित करने में लगा रहता है। जो धनवान रहता है उसका और अधिक धन इकट्ठा करने में उसका मन, ध्यान, सब कुछ उसी में लगा रहता है। तीनों कालों में उसे तृप्त सुख नहीं मिलता है, मतलब तीनों कालों में है, जागृत, सुषुप्ति और निद्रा, ये तीन काल हैं। इन तीनों कालों में उसे तृप्ति का सुख नहीं मिलता है, मतलब पल भर के लिए, क्षण भर के लिए उसे सुख का अनुभव नहीं होता है। उसका ध्यान कहीं न कहीं धन अर्जित करने में ही
लगा रहता है। धनवान के सदा विपरीत का निर्धन होता है। जो धनवान होता है उसके विपरीत का उल्टा जो होता है वो गरीब होता है, जिसके पास धन नहीं होता है। धनवान के पास धन की अधिकता होती है और जो निर्धन है उसके पास धन की कमी है। ऐसे कर्म जीव आत्मा को देश स्थान में ले जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो अभी कहा था पहले कि ऐसे स्थान में उस मानव का जन्म होता है, ऐसे वंश में, ऐसे परिवार में जन्म होता है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे कर्म जीव आत्मा को देश स्थान में ले जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आनंद का अनुभव कर रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, जो मतलब धनवान नहीं है, और जो धनवान है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो तृप्त नहीं है, इन दोनों कर्मों वालों को वैसे ही स्थान में जन्म होता है। ऐसे ही देश में, स्थान में, परिवार में, खानदान में जन्म उसका होता है। शाकाहारी व मांसाहारी दो श्रेणी मानवों में होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानवों में खान पान को लेकर के दो श्रेणी होती हैं, एक शाकाहारी होती है, एक मांसाहारी होती है। देखिए कर्म ले जाते हैं, उसके कर्म ले जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी शाकाहार मांसाहार क्यों लाए? इसलिए कि मान लिया बिहार थोड़ी देर को ले लीजिए, कहते बिहार में हर कोई मछली खाता है, तो वो कर्म के अनुसार बिहार में ही जन्म पाएगा। भाई अच्छी जगह में तो नहीं पाएगा, वो कर्म के अनुसार ही जन्म पाएगा। तो वैसे ही परिवार में पाएगा, वैसे ही जाति धर्म में पाएगा, वैसे ही देश काल में पाएगा। कर्म के अनुसार जन्म होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो अच्छे कर्म ईश्वर का भक्त होता है, परमात्मा का भक्त होता है, उसका कोई गंदे खान पान परिवार खानदान में जन्म नहीं होता है। उसको उसी जगह, उसी देश में, उसी प्रदेश में, उसी जिला डिस्ट्रिक्ट में, उसी गांव में, उसी परिवार, उसी घर में उसका जन्म होता है। मांसाहार तथा शाकाहार कर्म के द्वारा नहीं होते हैं। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मांसाहार है, जो शाकाहार है, वो कर्म के अनुसार नहीं होता है। उसका जन्म होता है वैसे स्थान में कर्म के अनुसार, लेकिन मांसाहार और जो शाकाहार है ये कर्म से नहीं होता है कि तुम खाओ, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ये नहीं है। ऐसी जगह पे उसका जन्म तो हो जाता है। किसी मानव कर्म को यह निश्चित नहीं है कि वो मांस खाए, क्योंकि मानव हित का भक्षण श्रेष्ठ के पहले से उत्पन्न है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किसी मानव के लिए ये निश्चित नहीं है कि वो मांसादि का भक्षण करे, क्योंकि मानव का भक्षण मानव सृष्टि के साथ ही में जो भगवान परमात्मा ईश्वर कुछ भी है उसने पहले ही कर दिया है कि मानव का भक्षण निश्चित किया है। अब मानव ने अपने से गलत का प्रयोग किया तो उसका कर्म गलत में गया, गलत जगह पे उसका जन्म होगा। लेकिन वहाँ जहाँ जन्म होगा वहाँ भी ये सिद्ध नहीं है। जैसे हमने माना कि बिहार में सभी मांस खाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है कि उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो वो भी आवश्यक हो कि वो ना चाहे तो ना खाएगा। अगर उसके अंदर में ऐसी सहनशीलता, ऐसी सत्यता कोई है तो वो वहाँ भी अपनी चलाएगा।
ये वहाँ मतलब ये जन्म उसके लिए नहीं हुआ है कि तुम मांस ही जाके खाओ, नहीं, तुमने ऐसे कर्म किए हैं कि उस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है। अब आगे मतलब पीछे के कर्मों के अनुसार जो तुम्हें मिला है, लेकिन आगे कर्म करने हैं, क्योंकि मानव हित का भक्षण सृष्टि मतलब मानव का जो भक्षण है वो तो सृष्टि में सर्वप्रथम में उत्पन्न हुआ है। ये मांस तो नहीं उत्पन्न सृष्टि में, मानव सृष्टि के साथ में हुआ है कि मानव इसे खा लेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानवीय खाद्यान्न को भक्षता है वो शुभ होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का भक्षण प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो रचा गया, जो रचना हुई है, वो उसका अगर भक्षण करता है तो वही शुभ है। उसमें शुभ गुण रहेंगे, शुभ खान पान रहेंगे, शुभ वार्ता रहेगी और वो शुभ की ओर जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। वो शरीर पोषण के पापों से बचा रहता है, मतलब वो शरीर पोषण के पापों से बचा रहता है। मानो जो यहाँ है वो अधिक पाप शरीर पोषण के प्रति में करता है। कहीं कोई सुंदरता बढ़ाने के लिए, कोई लंबाई बढ़ाने के लिए, मतलब नाना प्रकार के है कि क्या चीज़ खाने से सुंदरता बढ़ती है, क्या चीज़ पीने से क्या होता है, इस प्रकार से लगा रहता है आदमी। इस प्रकार के सारे पापों से वो बचा रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि जो मानव के प्रति का भक्षण ईश्वरीय प्राकृतिक है, उसका वो भक्षण करता है तो वो अनन्य प्रकार के पापों से बचा रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और उसका शरीर साफ होने के कारण मेरी कृपा का एहसास करता है। मतलब उसका शरीर जो जीवन है वो आत्मा नहीं, उन्होंने शरीर को कहा है कि शरीर जो है साफ रहेगा, शरीर साफ रहेगा। यहाँ भी देखिए, खुल के देखिए क्या होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये नहीं कहा है कि अच्छा भक्षण करने वाला, मानव का भक्षण करने वाला, मतलब जो मानवीय भक्षण है उसका करने वाला मतलब शुभ होता है, ये नहीं कहा है। और उसका शरीर साफ होने के कारण मेरी कृपा का एहसास करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रकार से कह रहे हैं। क्या कहा है? मानवीय खाद्यान्न में वो तृप्त रहता है और वो शरीर के पोषण के प्रति के कोई भी प्रकार के पाप नहीं करता है, तो उसका शरीर शुद्ध रहता है, शुभ रहता है। वो आत्मा नहीं जो उसमें निवास कर रही, उसका शरीर ही शुद्ध रहता है, साफ रहता है। और तब वो उसका जो मतलब मन है मेरी ओर लगता है और मेरी कृपा उस पे होती है। फिर मेरी कृपा उस पे होती है क्योंकि वो शुभ होता है, सत्य होता है। उसका जो शरीर है, स्थान है, टिकावा है, वो साफ रहता है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अशुभ मुझे प्रिय नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो अशुभ है वो परमात्मा को, भगवान को कभी भी प्रिय नहीं है, चाहे जरा ही अशुभ हो। कोई भी प्रकार का अशुभ हो वो उनके लिए प्रिय नहीं है। मानव मन साफ होने से मुझ में लग पाता है। मानव का जब मन साफ होता है, शरीर साफ होता है तो मन साफ होगा। शरीर गंदा रहेगा तो तुम्हारा मन क्या करी? अरे नहा डारी यार, और घाम हो यार, नहा डारी, देही खजुआ रही है, मैल हुई गवा है, कुछ हुई गवा, तो ध्यान तो इधर लगा तो मन कहाँ लगेगा? जब शरीर शुभ रहेगा, साफ रहेगा खान पान इत्यादि के द्वारा,
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तो उसका मन साफ होके मुझ में लग जाएगा। शांतिमय मानव सृष्टि में शुभ है। शांति को धारण करने वाला अर्थात ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो शांति कौन है? शांति किसको मिली है? जो तृप्त है, जो अपने को अतृप्त कभी किसी ओर से नहीं मानता है, सदा सदा वो अपने को तृप्त रहता है। वो मानव का जो मन होता है वो साफ होता है और ऐसा मन कहते हैं कि मुझ में लग जाता है। शांतिमय मानव सृष्टि में शुभ है और जो ऐसा मानव मतलब सृष्टि में शुभ है। उन्होंने सृष्टि को कहा है कि संपूर्ण सृष्टि में ऐसा मानव शुभ होता है। यह सत्य नहीं है कि किसी मानव का जन्म ऐसे घर परिवार स्थान में हुआ कि वो अवश्य ही मांसाहार करे। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मानव का जन्म हुआ तो ये कोई बात सत्य नहीं है कि उसका जो जन्म हुआ है वो ऐसे कुल, ऐसे परिवार, ऐसे देश में, ऐसे स्थान में हुआ है कि वो मांस अवश्य खाए। मतलब वो मानव भक्षण के अतिरिक्त का, विपरीत का वो भक्षण करे, ये सत्य नहीं है। ऐसी जगह मांसाहार करे। जानते हो कि जाति वर्ग धर्म सभी मानवों के बनाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ पर अगर मांसाहार बनाया है तो मानवों का बनाया है, अगर धर्म बनाए हैं तो मानवों के बनाए हैं, जातिगत बनाया है तो भी मानवों के बनाए हुए हैं। यहाँ जो कुछ भी देखते होंगे वो सब मानव का बनाया हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि किसी का जन्म ऐसे घर में हो गया हो, दिया गया हो। वो चाहे तो ऐसे कुल परिवार में रह करके कोई पाबंदी नहीं है कि उसे खाना ही पड़ेगा, उसे वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब मानव के बनाए हुए, ये सब मानव के संविधान बनाए हुए हैं। ये रचनाएं मानव का संविधान है। इस प्रकार अपने भक्षणों को अपनी जाति व धर्म में निश्चित किया है। मानवों ने अपने धर्म में कहीं निश्चित किया है, कहीं जाति में निश्चित किया है। रहन सहन बोली भाषा अपनी जाति धर्म के प्रति अलग से रचा है। मानव ने भाषा भी बदली है, रहन सहन भी बदला है, भक्षण भी बदला है। क्या समझे? ये जितने भी प्रकार के हैं ये सब कोई ईश्वरीय रचना नहीं है, ये सब मानव की अपनी रचा है। ईश्वर ने कोई भी जाति धर्म ऊंच नीच इत्यादि यहाँ पर की रचना नहीं करी है। कर्म से सब यहाँ पर अनन्य प्रकार के, जैसे श्रेष्ठ अनन्याकार है वैसे मानव के कर्म अनन्याकार हैं। और मानव अपने अपने धर्म व जाति के प्रति को लेकर एक दूसरे की ईर्ष्या को लेकर नियम कानूनों की रचना की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ संसार में अपने अपने धर्म को मानो। एक तो अपने आप से बनाया, फिर उन्हीं धर्म को लेके, उसी जाति को लेके, फिर एक दूसरे को खंडन करने के लिए यहाँ पर संविधानों की रचना अपने अपने से किया, नियमों को बनाया, कानूनों को बनाया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सभी अपने अपने जाति धर्म को बड़ा कहा है। यहाँ हर जाति वाला, हर धर्म वाला जो भी अपने को बना लिया है और उसमें वो है और उसी धर्म का, अपने जाति धर्म का पालन करता है, वो कहता है कि मेरा ही धर्म सबसे महान है, सबसे बड़ा है। क्या कहते हैं? हर धर्म वाले जितने भी यहाँ पे जातियाँ धर्म बना दिए, सबको वो मतलब अपने अपने को बड़ा कहते हैं। कोई भी मानव जो जाति धर्म को माना करता है वो अवश्य ही गलती पापों से जुड़ा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो जाति से, धर्म से जुड़ा होता है वो उसकी गलती है, वो पाप है, वो पापों से हमेशा जुड़ा रहता है, मतलब शरीर के अंत तक
वो जुड़ा ही रहता है। वो कहते हैं कि वो उसकी गलती है, वो सदा पापों से जुड़ा रहता है। जो मानो मेरे में मन लगाता है वो संसार में जाति धर्म से मन से अलग रहकर अपने को सबसे छोटा मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ अपने अपने को सब बड़ा कहते हैं, अपने अपने को महान कहते हैं। अब एक से दूसरा जो है वह उसे छोटा कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानो मेरे में अपने मन को लगा देता है। यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है, कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई देश का हो, कहीं का हो, कुछ भी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मेरे प्रति के कर्म समझकर जानकर जो अपना मन मुझ में लगा देता है वो संसार के जाति धर्मों से उसका मन हट जाता है। जात धर्म इत्यादि से वो अपने मन को हटा करके मुझ में लगा देता है। और संसार में वो अपने को, ना अपनी जात को, ना अपने मन को, ना अपने घर को, ना अपने धर्म को कभी वो बड़ा नहीं मानता है। मानव के बनाए हुए जितने भी धर्म कर्म इत्यादि हैं सबसे छोटा अपने को वो मानता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसलिए कि कोई परमात्मा ने तो छोटा बड़ा जाति धर्म रचना किया नहीं है, तो इससे वो अलग हो करके सबसे छोटा अपने को मान लेता है। क्योंकि छोटे में रह के वो रह सकता है, नहीं तो उसका रहना भी तो यहाँ पर कठिन हो जाएगा। वो परमात्मा जब रहने नहीं पाएगा, उसको धर्म से गिराया जाएगा, हटाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, तो वो परमात्मा का ध्यान कहाँ कर पाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे मानो पर मेरी माया का कड़ा प्रभाव नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो अपने को सबसे छोटा मानता है, अपनी मेहनत का खाता है, अपना मन मुझ में लगाता है, मेरी शक्तिशाली माया जो है उसका असर उस पर अधिक नहीं होता है। क्योंकि वो जरूरी नहीं समझता है कि मैं धनवान बनूं, मैं दौलत वाला बन जाऊं, उसकी कोई चेष्टा नहीं रहती है, तो माया भी उसके ऊपर कोई अपना प्रकोप नहीं जमाती है। गरीबी धनादि की कमी को कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो गरीब कहा गया है, ये गरीब शब्द धन द्रव्य आदि ये जो चीज़ें होती हैं जिसके पास नहीं है उसे गरीब कहा गया है। गरीब कुल में पैदा होकर मानव यौन धर्म तथा मानव धर्म का पालन करता है वो शुभ होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो धनाढ्य घर में पैदा होता है वो कभी भी ये नहीं कर सकता है जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गरीब परिवार में पैदा हो करके, गरीब घर में पैदा हो करके मानव यौन धर्म तथा मानव धर्म का पालन करता है। गरीब अमीर देखिए यहीं से निर्णय निकल आता है, जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, जिसके पास क्षमता है वो कभी भी ना धर्म बचा सकता है और ना मानव धर्म पर चल ही सकता है। यहीं से श्योर हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसीलिए कहते हैं कि जो गरीब घर में कुल में पैदा होता है और वो वही मतलब वो अपने यौनी धर्म को और तथा मानव धर्म का पालन कर लेता है वो शुभ होता है, वही सही होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। देखिए समझने वाली बात है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझने की बात है। हर तरफ से देखा जाए तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव धर्म, जो मानव धर्म है, मानव का कर्म है, मानव का भक्षण है, मानव के गुण हैं, वो उसमें होने चाहिए। एक शक्ति ईश्वर है, उसके प्रति में उसका मन लगा होना चाहिए और इस संसार के अंदर में अनन्य भक्तियाँ पूजाएँ इत्यादि को छोड़ करके वो मात्र
अपने यौन धर्म को कायम रखे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वही शुभ होता है, मतलब वही आवागमन से मुक्त हो पाता है। जो कर्म करते गरीब हो जाए उस पर मेरी माया मोह का पूरा असर रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कर्म करता जाए और गरीब हो जाए, कर्म करना चोरी भी तो है, कर्म करना जीव हत्या करके बेचना है, ये भी तो कर्म है। लेकिन कर्म करते हुए गरीब हो जाए, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो गरीब हो जाए उस पर मेरी माया मोह का पूरा असर, मतलब माया का भी और मोह का भी असर पूरा उस पर टिक जाता है, उस पर स्थान बना लेता है, क्योंकि उसे ज़्यादा लालच आ जाएगा ना। अरे आज 5 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो कल 10 का हो जाता, फिर कम तोलो, झूठ बोलो। एक उदाहरण के लिए माना गया, अगर अनन्य कर्मों के प्रति में हम इसे जोड़ते जाएं, जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जैसे धनाढ्य मानव पर सदा माया का प्रभाव अधिक रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे धनवान मानव पर माया का प्रभाव अधिक से अधिक होता है कि वो हमेशा लालायित रहता है और अधिक आगे धन बढ़ाने के चक्कर में अपना जीवन लगाए रहता है। ऐसे मानव पर मोह का प्रभाव जैसे होता ही नहीं, मतलब जो धन की चाहना करता है, सब करता है, जिसकी तरफ माया के प्रति में मन लग जाता है, उसमें मोह जैसा, मतलब मोह का जैसे कोई असर ही नहीं रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जैसे मोह उसमें है ही नहीं। मोह का मतलब जानते, वो अपनों को भी ठग लेता है, आप अपने को ही ठग लेता है, क्या समझो, वो छोड़ता किसी को नहीं है, कोई प्रकार का उसके ऊपर मोह का असर नहीं रहता। ये हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, हमारी माँ है, हमारा बाप है, कुछ भी है नहीं, वो तो उससे भी कमाने के चक्कर में रहेगा, उसे भी ठगने के चक्कर में रहेगा, मोह जरा भी नहीं उसके अंदर होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। वो केवल धन को पहचानता है तथा अपने ही समान धनवान को मानता है, मतलब वो केवल अपने को पहचानता है, अपने के समान के, जो अपने के समान का धनवान होता है उसे वो मानता है, उसकी वो इज्जत करता है, क्योंकि उससे काम चलेगा। जो मानो गरीब धन से कमज़ोर होता है वो सभी का प्रेम भरा आदर करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मानव गरीब धन से कमज़ोर होता है, मतलब धन से ही कमज़ोर होता है, वही गरीब होता है, वो सबका सम्मान करता है, मतलब उसमें प्रेम अधिक होता है, प्रेम होता है और सबका वो सम्मान करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का इस प्रकार का कहना है। और जिसके पास धन होता है ना उसके पास मोह होता है, माया का प्रकोप होता है, वो किसी का सम्मान करना नहीं जानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मानव यौन को शुभ होता है, मानव में मानवता ही महान है, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो गरीब होता है उसमें सभी के प्रति प्रेम होता है, आदर होता है, और मानव यौन उसका शुभ रहता है, साफ रहता है, और उसी मानव में मानवता की महानता होती है, उसी में मानवता निवास करती है। जो कहा गया है वर्तमान कर्म से गरीब व खान पान व मेहनत द्वारा अर्जित धन दुरुपयोग करता है, ना वो सुख ना शांति को प्राप्त कर पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो चलते हुए वर्तमान के समय में कर्म से गरीब व खान पान व मेहनत द्वारा अर्जित धन दुरुपयोग करता है, ना वो सुख न शांति को प्राप्त कर पाता है, वो अपने किए को तकदीर में लिखा का नाम देकर मुझे दोषी ठहराता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि कर्म करता है और गरीब हो जाता है और उसका मन हमेशा लगा रहता धनवान बनने के, यशस्वी बनने के, तो वो मतलब उसका खान पान जो है वह मेहनत द्वारा अर्जित धन दुरुपयोग करता है, उसको दुरुपयोग में लगाता है। कमाता तो है लेकिन उसका वो दुरुपयोग करता है तो वो गरीब हो जाएगा। भाई कमाएगा और ज़्यादा का खर्च करेगा, बिना काम के फालतू के काम खर्च करेगा तो वो गरीब तो होगा ही। तो कहते हैं कि ना उसे सुख मिलेगा ना उसे शांति ही मिलेगी। वो अपने किए जो करता है अपने किए को तकदीर कहेगा कि मेरे तकदीर में लिखा हुआ है। वो अपनी गलती को नहीं कहेगा, अपनी कमी को नहीं कहेगा। क्या समझो, वो कमा लेगा, शाम को पी लेगा, वेश्यालय में सौंप देगा, समझ गए, और कहेगा कि मेरी तकदीर में लिखा है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सच नहीं है। कहते हैं और वो कहता है कि मतलब मेरी तकदीर में भगवान ने ही लिखा है कि तुम गरीब रहो। तुम जो कुछ भी मतलब वो जो कुछ करता है, जो भी कर्म कुकर्म करता है वो भगवान पे दोष देता है कि भगवान ने ही मेरी तकदीर में लिख दिया है, ऐसा कहता है। मानो मतलब दोषी, ईश्वर को दोषी कहीं भी बना देता है कोई भी मानो तो एक पाप हो गया। कर्म नहीं करेगा बिना कर्म के, केवल ये तो नहीं है कि वो मन से सोच दे कि भगवान ने मेरे प्रति में गलत किया है, मैंने मतलब भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है। जहाँ भगवान का दोष लगता हो, चाहे सच्चाई में दोष लगता हो और चाहे बुराई में दोष लगता हो। सच्चाई में दोष लगने का मतलब समझ लो, किसी के यहाँ लड़का पैदा हो गया, कहें कि भगवान ने सुन लिया है, भगवान ने दे दिया है, इसका भी पाप लगता है ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार। ये भी दोष भगवान को जाता है, भगवान ने दे दिया है। भगवान कभी किसी को न धन देता है, न बल देता है, न संतान देता है। भगवान किसी को कुछ नहीं देता है। सभी यहाँ अपने अपने कर्मों का पाते हैं, अपने अपने कर्मों से रहते हैं। अगर भगवान, कोई मर गया कहन भगवान ले लिया, कोई जी गया तो कहन भगवान दे दिया, कहीं धन मिल गया तो कहन भगवान ने दिया। भगवान के प्रति को जितना भी अच्छाई और बुराई में लोग मतलब मानते हैं वो सब पाप है ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार। क्योंकि भगवान में वो गुण होते ही नहीं है कि वो किसी को कुछ दे दे या किसी से कुछ ले ले। ऐसा जो भगवान होता है, परमात्मा होता है, उसमें कभी ऐसा कोई गुण नहीं होता है, इसलिए पाप लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव लोगों में रहकर जो मानव द्वारा बनाई जाति धर्म का बनाया खान पान करता है, उसे जीवन अंत में ऐसी ही योनियों में जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में जो मानवों ने जातियाँ बनाई, धर्म बनाए हैं, अपनी अपनी जाति धर्म, अपने अपने खानदान का भक्षण बनाया है। ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए और ये कर्म करने चाहिए, ये कर्म करने चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक नारी एक नर, एक नारी एक नर दोनों ही मतलब जन्म से अपने कर्म मतलब योनि धर्म को बचा लेते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ ऐसे खानदान, ऐसे भी धर्म हैं, ऐसी भी जातियाँ हैं जहाँ मतलब इस शब्द का ऐसे शब्द का ऐसे पर ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द का अनुसरण न करके अनुचित में प्रयोग किया जाता है। उसके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये गलत है। जैसे वो कर्म करता है उसी प्रकार की योनियों में
उसे अंततः जाना पड़ता है। उसे जीवन अंत में ऐसी ही योनियों में जाना पड़ता है। मानव चाहे कि मैं अपने से अपनी इच्छा द्वारा मनचाही योनि को प्राप्त करूंगा, ये पूर्ण असत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर कोई चाहे, कोई कहता हो कि मैं अपने मन के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, हम अपने द्वारा कर्म करके, ऐसे कर्म करके हम मानव योनि को प्राप्त कर लेंगे, तो ये झूठ है, असत्य है, गलत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। क्योंकि इस सब का जो न्याय करता है, इसका जो न्यायालय है, उसका हिसाब किताब वहाँ पे होता है, और वहाँ के हिसाब से वो कहाँ है स्थान जहाँ से तुम्हारा सब कुछ दिखाई देता है, जहाँ से तुम्हारा किया हुआ कर्म अंधेरे उजाले कहीं भी करो, हर जगह से वो दिखाई देता है। वो न्यायालय, वो हिसाब किताब करता है और वो कर्म के अनुसार योनियों में जाने देता है, भेजता है, कर्म ही ले जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन हमें सब बहुत ध्यान से करना चाहिए, ताकि ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के अधिकारी हम सब भी बन जाएं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किए गए कर्मों पर मानव का अपना जोर नहीं होता है, खुद कर्म करके खुद ही कर्म से माफ हो जाए, ये श्रेष्ठ नियम में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्म जो है वो मानव का गुलाम नहीं है। कोई मानव चाहे कि कर्मों पर अधिकार उसका हो तो वो गलत है, उस कर्मों पर अधिकार नहीं होता है। वो चाहे तो खुद अपने कर्मों को माफ़ कर ले, गलतियाँ करे, पाप करे, सब कुछ करे और खुद माफ़ कर ले, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि मानव ने जो कर्म किए नहीं है उनका लेख नहीं है, जो करेगा उनका लेख आगे बनेगा। हिसाब किताब इस प्रकार का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का ध्यान से मनन करो तो कुछ समझने में बाकी नहीं रह जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन। मानव को मात्र कर्म करने की इजाज़त है, मानव जो है उसको कर्म करने की केवल इजाज़त है, आगे फल देना प्रकृति के हाथ में है, जो कि मानव मोह लगाव आदि से सदा परे है। मतलब वो प्रकृति जो मानव के मोह माया सब चीज़ से अलग है, किसी पे वो पक्षपात नहीं करती है, पक्षधर नहीं है। एक तिनके का हिसाब लेने की शक्ति है, मतलब उस प्रकृति में एक तिनके का हिसाब लेने की शक्ति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसे कहना है, मेरी इच्छा द्वारा श्रेष्ठ संपूर्ण सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो इच्छा द्वारा जो शक्ति सृष्टि उत्पन्न है वो पूर्ण सत्य है। कर्म किसी समय व रूपों में असत्य नहीं जाता है। श्रेष्ठ नियम मेरी इच्छा शक्ति द्वारा है। सृष्टि का जो नियम है वो उनकी इच्छा के द्वारा है, भगवान की इच्छा के द्वारा है, परमात्मा के द्वारा है, किसी मानव के द्वारा नहीं है। जो उनके द्वारा है उसका कभी अंत नहीं होता है, जो मानव के द्वारा है वो हमेशा हमेशा अंत को प्राप्त होता रहता है, वो नियम कभी चलते नहीं हैं। मेरी इच्छी श्रेष्ठ मेरे इन्हीं जो इच्छा द्वारा नियमादि हैं उन्हीं का अनुसरण करती है। श्रेष्ठ जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मेरी इच्छित सृष्टि है, इच्छा द्वारा जो सृष्टि है, मतलब ये जो नियम आदि हैं वो इच्छित सृष्टि का ही नियम पालन किया करते हैं, उन्हीं का अनुसरण करती है। सृष्टि में कोई भी योनि आदि कर्म करती है तब उसका हिसाब यही मेरी सृष्टि जो अलिंग कर्म का फल देने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जब मानो कोई भी कर्म करता है तो जो मेरी शक्तिशालिनी सृष्टि अलिंग सृष्टि है, ये हिसाब किताब भगवान नहीं रखता। हिसाब किताब किसी को भगवान न सुख देता है न कभी भगवान किसी को दुख देता है। ऐसा मान करके कोई भी गलती करे तो वो पाप होता है,
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये श्रेष्ठ जो अलिंग सृष्टि है ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जो इच्छित सृष्टि है, जिसके अंदर में माया है, मोह है, इत्यादि है, कर्म है, तत्व है, गुण है, नाना प्रकार के बहुत सारी सृष्टि है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो सृष्टि हिसाब किताब तुम्हारे कर्मों का रखती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कर्म का फल देने में, और यही श्रेष्ठ कर्म का फल देने में सक्षम भी है। और यही मेरी इच्छा सृष्टि सदा मेरा ही मनन करती है। और कहते हैं कि ये मेरी इच्छा सृष्टि मेरा ही मनन करती है। और जो मानव की इच्छा के द्वारा सृष्टि है, मानव के कर्म, मानव के द्वारा बनाए हुए जितने कर्म है, वो भगवान को छोड़ करके वो अपने का ही, मतलब वो अपने का ही मनन करते हैं। किसका करते हैं? अपने का मनन करते हैं। यहाँ अपने का मनन करते हैं। दशरथ पैदा हो गए, उनके घर में राम पैदा हो गए, कृष्ण पैदा हो गए, उन्हीं का मनन होने लगा है। मतलब जो मानव कुल में उत्पन्न हुए, जो मानव कुल के कर्म निभाए, क्या समझो, उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया उनका। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सच नहीं है, मेरी सृष्टि जो है अलंकार है, जिसके द्वारा संसार चलता है, ब्रह्मांड चलता है, वो शक्ति सक्षम है कर्मों का फल आज देने में। समझो, वही सत्य है। कोई भी मानव चाहे जितना कुछ भी अपने को मान ले, बन जाए, और चाहे कि मैं अपने किए कर्मों का नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, और मैं उस गलत स्थान, गलत मतलब नर्क कोई कहा गया है, उसमें नहीं जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। ये सब गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।